अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू स्ट्रेट ड्राइव। एक और वीडियो में आपके साथ हाज़िर हैं। क्या कहे बंदा, मैच आपने भी देखा, हमने भी देखा और जो कि 90% था, हमें यकीन कि ऐसा ही होगा, वैसे ही हुआ। लेकिन क्या कहे बंदा, मैं अपना जो आज की जो हमारी वीडियो है, वो इस बात से शुरू करता हूँ कि जो शेर होते हैं, वो दिलेर होते हैं। जो शेर होते हैं, वो दिलेर होते हैं और जो शेर के लिबास में होते हैं, वो गीदड़ होते हैं। तो आप सब इस बात से अंदाज़ा लगा लें। चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, पूरी चैंपियंस ट्रॉफ़ी के सारे मैच एक साइड पे, पाकिस्तान इंडिया का मैच एक साइड पे। और जिस तरह का मैच हुआ है, आपने भी देखा, हमने भी देखा। इंडिया विन एज़ यूजुअल, हमेशा की तरह इंडिया ने विन किया है, बेहतरीन मैच खेला है। तो थोड़ा-सा तज्ज़िया कर लेते हैं आज। दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा, बिल्कुल भी आज वीडियो बनाने का दिल नहीं था जिस तरह का मैच हुआ है। लेकिन चूँकि हम आपके साथ टच में हैं, चैंपियंस ट्रॉफ़ी जब से शुरू हुई है और आगे भी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला टच में रहेंगे। तो अ, क्या मैं मेरा बिल्कुल भी अल्फ़ाज़ जो है ना अभी मेरे पास नहीं है। गालियाँ बहुत हैं देने के लिए, अल्फ़ाज़ नहीं है। तो स्टार्ट लेते हैं जी। पाकिस्तान ने टॉस जीता। बड़ा अच्छा लगा, टॉस जीत गए। बैटिंग का फ़ैसला किया, बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद पाकिस्तान को खेलने के लिए जो पाकिस्तान के सामने बॉलर्स आए वो थे शायद ग्लेन मैकग्रा, शॉन टेट, ब्रेट ली, और इस तरह के जो बेहतरीन वर्ल्ड के बेहतरीन बॉलर गुजर चुके हैं, शेन वॉर्न, ठीक है, उस तरह के शायद बॉलर पाकिस्तान खेल रहा था। मुझे तो ऐसा लगा कि इतना मुश्किल हो गया उनके लिए खेलना, इतना मुश्किल हो गया कि उनसे सिंगल रन भी लिया नहीं जा रहा। इतना इतने पजल। आप ये देखें कि इमामुल हक को टीम में वापस लेके आए हैं। इस मैच में इमाम को खिलाया है, मुझे लगता है शायद अगला मैच खिलाए ही ना, ठीक है। तो 3 मिलियन रुपीज़ उसको दिए, दुबई में ला के मैच खिलाया गया है। और परफॉर्मेंस इमाम की उम्मीद नहीं थी कि ऐसी होगी, लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस निकली। फिर वेरी स्लो स्टार्ट, इतना स्लो स्टार्ट कि मैं हैरान हूँ कि अगर मतलब कोई क्लब के बच्चे भी क्रिकेट खेल रहे होते तो वो भी रना बॉल तो खेल ही लेते यार। भाई आपको मतलब आगे से क्या, कौन बॉलर था ऐसा? शामी वाइड कंट्रोल नहीं हो रही, वो क्या बॉलिंग कर रहा था आपको? अच्छा, हार्दिक पांड्या वो क्या बॉलिंग कर रहा था? ऐसा कौन सा बॉल उसने बाबर आजम को किया है जिसपे बाबर आजम का निक लगा, आउट हो गया? मतलब आपको क्या लगता है कि वो कोई बहुत ही कोई पेस से बॉल कर रहा था, या वो बहुत ही कोई कोई ऐसा हवा में उसका बॉल हिल रहा था जो हमारे बैट्समैन को पल्ले नहीं पड़ रहा था? सिंपल बॉल उसने किए हैं, ट्रैप करके वो आउट कर रहा था। बाबर आजम को कहानी समझ नहीं आ रही। और बाबर आजम साहब, अगर आपने इस तरह की क्रिकेट खेलनी है भाई, तो आप अपने मुंह से खुद कह दो। क्यों 25 करोड़ आवाम के मुंह से कुछ सुनना चाहते हो कि भाई आप जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हो, 25-30 रन तो नीचे खुशदिल शाह ने भी कर लिया। भाई आप में और खुशदिल शाह में तो कोई फर्क ना हुआ, लेकिन आपके नाम के साथ तो किंग लग जाता है। वेरी स्लो स्टार्ट, मतलब मैं कहता हूं कि इतना स्लो स्टार्ट तो मतलब मैं डिजर्व ही नहीं करता पाकिस्तान टीम। यार कौन से सन की क्रिकेट खेल रहे हैं? गो के बाबर आजम ने 23 बॉलों पे 26 रन किए हैं, 26 बॉलों पे सॉरी 23 रन किए हैं। लेकिन भाई आप जिस तरह की बॉल पे आउट हुए हैं, अल्लाह का वास्ता है यार। मुझे एक शॉट आप बता दें पिछले बहुत अरसे से मैच की जिसमें बाबर आजम ने हुक शॉट मारा हो, पुल मारा हो, स्वीप मारा हो, कहते हैं कि उसको जैसे निकल के शॉट मारा हो, कोई एक मारा हो, पता आप लोगों ने कोई ऐसा मैच देखा हो? मुझे नहीं याद। इमाम के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर था, इमाम को अचानक टीम में लाया गया। इमाम गुड प्लेयर है, लेकिन बस फिर मैच है ना। आप देखें 25 करोड़ वहां में सिलेक्ट हुए लोगों, आपने परफॉर्म करना है भाई। आपके लिए कोई वो नहीं है। आप कोई किस्म किस्म का भी आर्गू नहीं कर सकते आगे से, या आप कोई रीजन नहीं दे सकते कि भाई ये वजह थी तो हमसे परफॉर्म नहीं हुआ ना। ऐसी कोई बात नहीं, आपने परफॉर्म करके देना है। विकेट में खड्डे हों, विकेट के अंदर घास हो, विकेट के अंदर पानी लगा हुआ हो, आपने परफॉर्म करना है, क्योंकि आप एज ए प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं टीम के अंदर। वही ग्राउंड था, वही लोग थे, वही क्राउड था, वही बॉल था। इंडिया ने कैसा खेला है? उसने ऐसे उनको शुरू के ओवर लगाए हैं जैसे। लेकिन क्यों? क्योंकि वो दिलेर हैं और वो इसीलिए क्रिकेट के शेर हैं। हमने सिर्फ लिबास पहना हुआ है शेरों वाला। हम हैं गीदड़ हैं, डरपोक हैं, डरते हैं, अपने लिए खेलते हैं, मुल्क के लिए नहीं खेल सकते। इमाम के ज़हन में पता नहीं क्या चल रहा था। फिर वो इतना दब चुका था, देखें आप, 26 बॉलें और 10 रन। यार कोई तो क्या भाई, 26 बॉलें 10 रन, आप मतलब सिंगल भी नहीं निकाल सकते? मतलब सिंगल तक अगले को, क्योंकि आगे से ना शॉन टैट बॉलिंग कर रहा था, ब्रेट ली बॉलिंग कर रहा था, अच्छा ग्लेन मैकग्रा शायद बॉलिंग कर रहा था,
कोई वेस्ट इंडीज़ का कोई पुराना बॉलर था जो उनको पल्ले नहीं पड़ने दे रहा था, इनके सरों से बॉलिंग गुजर रही थी। इस तरह के शायद कोई बॉलर थे, क्योंकि मुझे तो इंडियन बॉलिंग ऐसी नहीं लगती कि जिस पे आप सिंगल डबल रन ना कर सकें या कोई रन ना कर सकें। उसके बाद इमाम भी आउट हुआ ऐसे ही, जब उस पर प्रेशर पड़ेगा, 26 बॉलें खेल चुका है, निकल के मारा, रन आउट हो गया। ठीक है, क्योंकि आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं है। अब आगे जी हमारे कप्तान साहब रिजवान और फिर सऊद शकील साहब, उन्होंने शायद ये सोचा हुआ था कि हमने 50 ओवर पूरे खेलने हैं। प्लान तो वो ये कर गए थे, और बड़ी अच्छी बात है, 50 ओवर आपने खेलने हैं, और उन 50 ओवरों में से हमने 26-27 ओवर तो कोई रन नहीं बनाना, बाकी जो ओवर्स होंगे उसमें हम थोड़ा सा रन बना लेंगे, और अगर हमसे बन गए तो। एक भाई ने, सऊद शकील साहब ने बॉलें खेली हैं जी 76 बॉलें, रन बनाए हैं 62, 62, और रिजवान साहब ने 72 बॉलें 77 बॉलें खेली हैं और सिर्फ 46 रन बनाए हैं, और एक चवल चार्ट मार के आउट हो गए। ठीक है, अब बंदा क्या कहे, मतलब आपकी जो टीम के जो नीचे लगाने वाले 2 प्लेयर थे वो ये हैं, सऊद शकील और रिजवान। मतलब अब हम इस पे अब क्या बहस करें कि जिन्होंने क्या इनिंग खेली है। इतना सेट होने के बाद 77 बॉलें कप्तान ने खेल ली, 76 बॉलें सऊद शकील साहब ने खेल ली। आप तो सेट हो चुके हैं भाई, अब आपको तो एक बंदे को सेंचुरी पे जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन बस पता नहीं ये आउट होने की देर थी और टीम एकदम से नीचे लगी। फिर आ जाए जी नीचे तैयब ताहिर साहब। और भाई ये तैयब ताहिर कौन है, ये अचानक कहाँ से टीम में आ गया है, इसको क्यों टीम में डाल लिया है आपने, इसका रोल क्या है, ये आया बैट्समैन है, ये आया बॉलर है, ये क्या है, कौन है ये, मुझे तो नहीं पता चलता ये कौन है। कैसी बॉल थी, जडेजा ने इसको क्या बॉल कराया जिसको पता ही था कि एक लेफ्ट आर्म बॉलर है, उसका जब बॉल ब्रेक होगा तो पड़ के बैठ जाएगा, वो तो पूरा घूम गया उसके ऊपर। तैयब ताहिर साहब को तो समझ ही नहीं आई कि मेरे साथ किया क्या है। अब मतलब ये कौन लोग हैं जिनको ये तो मुझे समझ नहीं आती, जो हमारे कोचेज है ना, इनको भी बंदा क्या कहे यार, ये कहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन कमेटी में कौन बैठा हुआ है जो ये कहता है कि यार इस बंदे को खिला लो, या तो पर्चियां सारी ये पैसा दे के खेल रहे हैं, मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हो। भाई खुदा का वास्ता कब तक, आखिर कोई एक टूर्नामेंट तो ऐसा बता दो जिसमें तुम इंडिया से जीत जाओ। टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ, बायलैटरल सीरीज तो हमारी होती नहीं है, हम आपस में तो खेलते ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या, आप मतलब कैसे हम आखिर इंडिया से कब जीतेंगे, क्या कौन सा वो कौन सी सीरीज होगी, कौन सा ऐसा टूर्नामेंट होगा जिसमें हम इंडिया से बिल्कुल वन साइडेड जीत जाएंगे। एक आध मैच जीतने से आप, हम कभी अब 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी को याद करते रहेंगे अगले 15 साल, जैसे 92 के वर्ल्ड कप को याद करते रहते हैं कि जी 92 का वर्ल्ड कप जीता, इस तरह सारी जिंदगी 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी याद करते रहना कि जी हमने 2017 में इंडिया को हराया। और भाई एक मैच रहा है, इंडिया ने आपको उसकी जगह 18 मैच हरा दिए, ये नजर नहीं आता आपको। और आप मुकाबला इंडिया से करें जिसका मेरी नजर में सबसे स्ट्रांग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, सबसे स्ट्रांग, उसके क्यों नहीं निकल के आएंगे बैट्समैन। शुभमन गिल जैसा बैट्समैन क्यों नहीं निकल के आ आएगा। रोहित शर्मा मान नहीं खाता, विराट कोहली पिछले कितने मैचों से खेल रहा है, उसकी 50 भी नहीं हो रही, आपने सेंचुरी करवा दी है। मतलब मैं कहता हूं कि लाख दी नहीं बल्कि 1.25 लाख दिए। कोचेस पे बात करना चाह रहा हूं मैं थोड़ी सी कि बॉलिंग कोच हमारे हैं, मेरे नजर महमूद साहब भी हैं, आकिब जावेद साहब भी हैं। वो बॉलर्स को क्या बताते हैं कि भाई आप एक सलाजीत खा लो, जान बना लो और फिर जोर लगाओ, की आवाजें निकालो और आप बॉलिंग करो जोर से। ये मतलब ये सिखाया जाता है उनको नेट के अंदर कि यार भाई ये, या उनको ये बताया जाता है भाई ये गुड लेंथ है, यहां पे आपने बॉल करने हैं, ये एरिया है, आपने स्विंग को सीखना है। आप शहीन अफरीदी साहब, आप लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, वसीम अकरम आपके साथ बैठा हुआ है, आपके उधर उसके पास चले जाओ, भाई वसीम भाई मुझसे ये बॉल नहीं हो रहा, वसीम अकरम भाई मुझे बताएं मैं क्या करूं, मुझे समझाएं। और वो वसीम साहब आपको जरूर बताएंगे। वो वर्ल्ड का लेजेंड, उसको ऐसे नहीं सुल्तान ऑफ स्विंग कहा जाता, कुछ था उसके अंदर तो उसको कहते हैं सुल्तान ऑफ स्विंग। वो भाई उससे सीख लो जाके, नहीं तुम्हारी स्टार ही नहीं खत्म हो रही, तुम अपने आप को पता नहीं क्या स्टार समझ रहे हो। मेरी नजर में तुम टक्के के बॉलर नहीं हो भाई, टक्के के बॉलर होते हैं ना, वो भी नहीं हो। यहां पर आपको, जहां हम ये समझते हैं कि आप हमें विकेटें लेके देंगे, उधर आप रन खा रहे हैं। ठीक है, बॉलर्स को रन लगते हैं, मैं ये नहीं कहता रन नहीं लगते, लेकिन आपकी लाइन और लेंथ, आपका एग्रेशन किसी काम का नहीं है जब आप विकेटें लेके नहीं दे सकते कप्तान को या अपनी टीम को। आप जोर लगा रहे हैं, बस आ रहे हैं और ऐसे फेंक रहे हैं। बस एक आपने रोहित शर्मा को यार्कर पे आउट कर दिया, उससे पहले वो जो काम कर गया था वो बहुत था, उसने जो बिगाड़ना था ना टीम का, पाकिस्तान टीम, वो बिगाड़ चुका था। उसके 2-3 छक्के ही बहुत थे, मैच का पासा पलट, क्योंकि इतने आपने कोई 400 रन नहीं किए हुए, 240 रन किए हुए थे आपने, 41 रन। लेकिन नहीं आपको समझ आ रही बात, आप फिर भी वही जोर 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 मुंह में बॉलिंग करी जा रही। शुभमन गिल ने आपके साथ वो की है कि सारी जिंदगी आप याद रखेंगे।
रन आपको पड़े जा रहे हैं, आप फिर ऊँ की और भाई वसीम अकरम वहाँ बैठा हुआ है, आप उसके पास जाएँ, आपको कहें सर मैं इंग स्विंग मेरा होता है, मैंने बॉल बाहर निकालना है, मुझे ये समझा दें। मेरे कोचेस तो निकम्मे हैं, बिल्कुल उनको तो किसी बात का पता ही नहीं है। वो अज़हर महमूद है, वो पता नहीं किस खाते में चल रहा है टीम के साथ। बस पैसा चाहिए लोगों को, ना मुल्क को देखते हैं, ना किसी और को देखते हैं, बस पैसे दे जाओ और उनको खिलाई जाओ। मोहसिन नकवी साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि खुदारा ये ऊपर से बंदों को हटाएं, इनकी ज़रूरत नहीं है टीम को। इसके बगैर भी टीम चल रही है, ये कोचेस हटा दें तब भी ये ऐसी परफॉर्मेंस देंगे, कोचेस रख के भी ऐसी दे रहे हैं। खैर, मतलब आप वसीम अकरम के पास जाओ, भाई से बोलो मुझसे ये स्विंग होता है, मैं इस पर काम करना चाहता हूँ, मुझे तरीका बताया। वो आपको बताएगा, भाई इस पर अमल करो। जब आपका ऑफ सीजन चलेगा आप उस पर प्रैक्टिस करो, उस पर कंट्रोल हासिल करो कि भाई मैं ये स्विंग दोनों। वसीम अकरम जब चाहता था इन स्विंग कर लेता था, जब चाहता था आउट स्विंग कर लेता था, जब चाहता था यॉर्कर मार लेता था, जब चाहता था टिप्पा मार लेता था। ये था बॉलर। ऐसे नहीं उसके नाम के साथ कहते हैं वसीम अकरम सुल्तान ऑफ स्विंग, इसीलिए कहा जाता है भाई उसकी मेहनत है, उसने परफॉर्म करके दिखाया हुआ है मुल्क को। वकार यूनुस बैठा हुआ है, उसकी पेस जरूर थी लेकिन उसके बाद इंग स्विंग यॉर्कर भी था। वो नए बॉल से भी यॉर्कर मार देता था और पुराने से तो रिवर्स स्विंग करता था, जो पूरा यूरोप नहीं समझ पाया कि भाई करता क्या है। हारिस रऊफ को देखो, बस ऊ की आवाज आती है हमें कि पता नहीं उसने तोप में डाली है बॉल और कहते हैं कि एक साइड से निकले और दूसरी साइड से आर पार हो जाए। और भाई आगे लोग जो है ना मशीनों में प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास स्पीड गन होती है, उनमें बॉलें डाल के आपकी स्पीड उनके आगे कोई मैटर नहीं करती। हारिस रऊफ साहब, कोई लाइन और लेंथ सीखें, कोई जगह देखें। लेकिन नहीं, आप लोगों को अब क्या बंदा है इनको, मैं अब तो ये समझाना फजूल हो गया भाई, इनको नहीं समझ आती बात। चलें, ये तो मतलब हमने हमारी बैटिंग गंदी, हमारी बॉलिंग उससे भी ज़्यादा गंदी, हमारी फील्डिंग का हाल देखेंगे। वो बेचारा हारिस रऊफ, उसने अगर एक आधा बॉल कर ही दिया है, कैच निकल ही गया, और भाई पकड़ लो फिर। खुशदिल शाह को खिलाने का मकसद है रिजवान साहब, आप अगर खुशदिल शाह को क्रिकेट खिला रहे हैं इसका मतलब है कि आप दोस्तियाँ निभा रहे हैं। आपने दोस्ती निभाई है खुशदिल शाह को क्रिकेट खिला के। खुशदिल शाह का कौन सा ऐसा कि आपने इंटरनेशनल कैरियर उठा के देखा है जिसमें उसने कोई 50-60 50 की होंगी या रन किए हुए इतने, जिसकी वजह से आपने उसको टीम में डलवाया है? उसकी जगह बनती है वो भाई, जिसकी जगह बनती है उसको खिलाओ, मेरिट पे टीम सेलेक्ट करें। लेकिन नहीं, ये पाकिस्तान है, इसके अंदर ऐसे ही चलता रहेगा, ये क्रिकेट ऐसी चलेगी, आगे भी ऐसी चलती रहेगी। पाकिस्तान ऐसे ही खेलता रहेगा, कोई पूछने वाला है नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है इनका। अजहर महमूद का मुझे नहीं समझ आती, वो बॉलिंग कोच होके क्या बताता होगा शहनशाह अफरीदी को कि भाई कहाँ बॉल करो। मैं ये कहता हूँ कि मैं मतलब मेरा जितना नॉलेज है, मैं कहता हूँ बॉलर की पेस नहीं होनी चाहिए, बॉलर के पास स्विंग और लाइन और लेंथ होनी चाहिए। वो शुएब अख्तर सही कहता है इंटेंट रन बनाने का तब होता है जब आपके पास स्किल हो। हमारे पास स्किल ही नहीं है। ये सब जो टीवी बैठे हुए लोग बोलते हैं ना हमारा बड़ा टैलेंट है, कोई कुछ टैलेंट नहीं है, जीरो टैलेंट है हमारे पास। टैलेंट देखना है, आप इंडिया को देखें, आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, आप न्यूजीलैंड को देखें, आप इंग्लैंड को देखें, ये टैलेंट है, नजर आता है। इंग्लैंड को देखें आप, अब चलो आप वो कहते हैं यार वो यूरोप उनके पास बड़ी सहूलियात होंगी, सहूलतें तो हमारे पास भी हैं। आप इंडिया को देख लेना, आपके साथ का मुल्क है, टैलेंट है कि नहीं है पता लगता है। वो अगर अपनी बी टीम भेजे तो आपका इससे भी ज्यादा बेड़ा गर्क करके जाए वो। कोई पुरसाने हाल नहीं है भाई। मतलब मैं समझता हूँ कि आज का मैच जिस अवाम ने आज पूरा दिन अपना दे दिया टीवी के आगे बैठ के, और आपने उसको आगे से क्या दिया। अब आप उठ के कहेंगे जी बस ये तो ऐसे तो हो जाता है, हमने आज बॉलिंग अच्छी नहीं की, हमने आज बैटिंग। ओ भाई, तो कब अच्छी की है वो दिन बता दो, कब अच्छी की है, कब आपने अच्छा परफॉर्म किया। यकीन करें कि मतलब मैं ये अब होना इजाजत तो ऐसी ऐसी गाली निकालूँ ना कि लग दो जाने। खैर, खुशदिल शाह को पता नहीं क्यों खिलाते हैं। 35 रन पे खेला था और शुभमन गिल जब उसका कैच ड्रॉप हो गया। कोहली वन ऑफ द वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन, उसी को बोलता हूँ मैं। वो है कि परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन जहां परफॉर्म करना था वहां वो परफॉर्म कर गया। जहां उसने अपनी टीम को बताना था कि मैं विराट कोहली हूं, मैं वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन हूं, दुनिया मुझे जानती है, मैं आपको उस मैच में खेल के दिखाऊंगा जहां मुझे मुल्क को जरूरत होगी, उसने वही परफॉर्म किया ना 100 उसने, पता लगा ना कैसा 100 किया। 100 रन किया अगले ने, 2 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए, 4 रन चाहिए थे सेंचुरी के लिए, अगले ने चौका मारा सेंचुरी की। क्लास है ना भाई, क्लास, इसको क्लास बोलते हैं, इसका कोई मुकाबला, क्लास का कोई मुकाबला नहीं है। बॉडी लैंग्वेज आप देख लेते पाकिस्तान टीम की, जब पहले 6-8 ओवर गुजरे मेरे ख्याल से रिजवान भी हौसला हार चुका था। क्यों, अब वो बेचारा क्या करे पीछे खड़ा होकर, बॉलर जोर लगा रहे हैं, रन खाई जा रहे हैं, एक टिप्पा मार देता है, एक लेग साइड में बॉल कर देता है,
एक ऑफ स्टंप से बाहर कर देता है, एक जोर लगा के फुल लेंथ बॉलिंग कर रहा है, उसको आराम से शुभमन गिल ड्राइव मारता था चौका, आराम से ड्राइव मारते हैं चौका, जरा सा पीछे करते हैं उठा के मार देते। ये वाला काम हमारे बॉलर्स ने क्यों नहीं किया? और उनकी बॉलिंग जो थी, इंडियन बॉलिंग और पाकिस्तानी बॉलिंग में ये फर्क था कि हमारे पास स्पीड गन्स थी, उनके पास लाइन और लेंथ वाली गन्स थी, बस ये फर्क था और वो जीत गए। ऐसे मजे से भागता हुआ आ रहा है और हार्दिक पांड्या और आपके किंग को आउट करके चला गया, कोई बॉल स्विंग नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसने एक बॉल लंबा किया, अगला ने ड्राइव खिलाया और हल्का सा बॉल उसके मिस जज किया, उसने निक लगा पीछे, कैच आउट, फारिग। आपका किंग बल्ला बगल में दिया और चल पड़ा है जी। कमाल की बैटिंग की जी इन्होंने फिर, और इंडिया ने शो किया कि हम वर्ल्ड नंबर 1 टीम हैं। बिल्कुल उसने परफॉर्म करके दिखाया कि मैं वर्ल्ड नंबर 1 हूँ। उन्होंने थ्रो मारी, वो रन आउट हुए, उन्होंने कैच कोई नहीं छोड़ा, ठीक है, उन्होंने फील्डिंग भरपूर की, उन्होंने बैटिंग भरपूर की, उन्होंने बॉलिंग बहुत से भी ज़्यादा भरपूर की। दुबई के ग्राउंड के अंदर पहले तो 70% थे इंडियंस, जो 30% अवाम हमें देखने आई हुई थी, उसने भी कहा होगा यार देनी ज़ाया की है, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस तो ऐसी थी। खैर ये हमने पहले भी पॉडकास्ट में कहा था कि अपनी 90% तो इंडिया विन करेगा, पाकिस्तान तो विन नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी शक्ल नहीं है ऐसी कि वो विन करें। तो कोई हाल नहीं है जी, और मैं बस इससे ज़्यादा और कुछ कहना नहीं चाहता। तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यूट्यूब के ऊपर जाके, टिकटॉक पे मेरी आईडी से आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस को, और स्टेट ड्राइव के ऊपर फेसबुक पे जाके स्टेट ड्राइव का पेज है उसको लाइक करें, उस पर हमारी वीडियोस हैं उसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट्स में बताएं कि आया जो हमने बातें की हैं वो गलत हैं या सही हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।